क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो ये सूखे पत्ते हैं ये कमाई का ज़रिया बन सकते हैं या इन्हें काला सोना भी कहा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। आपको हम बताते चले कि वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये जो कहते हैं कि किसी भी चीज़ मतलब जो कचरा हो चुका है उसे काला सोना बनाए, ये कहावत बिल्कुल सही सिद्ध कर दिया गया है। हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के, जहाँ पर जो यहाँ के सूखी पत्तियाँ हैं, जो कि अक्सर आप देखते होंगे कि गर्मियों के मौसम में ये मुसीबत का कारण बन जाती हैं। ये सूखी पत्तियाँ इकट्ठा होती हैं, इन सूखी पत्तियों को नगर निगम भेजा जाता है, जहाँ एक्स्ट्रा पैसा लगता है, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। और कभी-कभी आप तो ये भी खबरें हमेशा सुनते रहते हैं कि पत्तियों में आग लग गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो अब पत्तियों से खाद बनाया जा रहा है और कमाई भी हो रही है, साथ ही आप सोच सकते हैं कि आपको एक ऐसा खाद मिल रहा है जो केमिकल बिल्कुल भी नहीं होता। तो खैर, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, आपका स्वागत है, आप लोग यहाँ आए। सबसे पहले मेरे अंदर ये सवाल आ रहा है जो कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पत्तियों से खाद बनाने का आइडिया कहाँ से आया? मैम, ये कंपोस्टिंग तो वैसे पुराने ज़माने से हो रही है, पर हमारे विश्वविद्यालय में नहीं हो रही थी, कई जगह पहले से हो रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ अपना उद्यान विशेषज्ञ इकाई और सफाई और स्वच्छता सेवाएं, दो डिपार्टमेंट है, दोनों ने मिलकर ये इकट्ठा इसको एक पहल की है। और प्रोफेसर सरफराज अहमद हमारे इंचार्ज हैं इसके यूनिट के, तो उनके नेतृत्व में हमने ये यूनिट बना के और इसका कार्रवाई शुरू की है। और इसमें कैंपस में बहुत सारे मतलब 300 ट्रॉली पत्ते पतझड़ के मौसम में केवल गिर जाते हैं। अभी आपके सामने ही ट्रॉली खाली हुई है जी। तो देख सकते हैं आप, ऐसी रोज 5-6 ट्रॉली रोज कम से कम आती है। अच्छा, जो ये कार्य हो रहा है खाद बनाने का, ये कब से शुरू किया गया? ये मैम इसको 1.5 वर्ष हो गया, पिछला डेढ़ साल से जी। कितनी टीम लगाई गई है सर? इसमें 10 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम है जो कलेक्शन करते हैं और इसको डिकम्पोजिंग करते हैं और साथ में फिर छनाई करते हैं उसकी। और अक्सर देखा गया है कि बाज़ारों में जो है वो केमिकल युक्त खाद मिलता है, मजबूरन किसानों को ये खरीदना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल केमिकल युक्त नहीं होगा। इस खाद के बारे में ज़रा बता दें। ये बिल्कुल जैविक है, और क्योंकि ये पत्ते पर्यावरण में जैविक ही हम लोग रूप से एकत्र करके लाते हैं और जैविक विधियों द्वारा उसको डिकम्पोज किया जाता है। और डिकम्पोजिशन के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे ढेर हैं, अभी दिखाएंगे आपको जी। तो बिल्कुल जैविक खाद है, इसमें कोई भी केमिकल हमने यूज नहीं किया है। जो प्रक्रिया है खाद बनाने की, उसके बारे में जरा बता दें। ये पत्ते लाते हैं मैम, हम पत्ते लाते हैं, उसको हम 2-2.5 फीट गहरा बेड खोदते हैं, इसको गड्ढा कहते हैं हम लोग। गड्ढे में इसको डालते हैं और उसको वेट रखते हैं, ऊपर से हल्का पानी स्प्रिंकलिंग करते हैं, दूसरे तीसरे दिन पानी स्प्रिंकलिंग करते हैं। हफ्ते में एक बार हम उसको डिकम्पोजर देते हैं। तो इस तरह से वो करते करते प्रक्रिया करने के बाद उसको पलटाई करनी पड़ती है। नीचे वाले पत्ते को ऊपर लाते हैं और ऊपर वाले को नीचे ले जाते हैं। तो इस तरह करते करते 2.5 से 3 महीने में बहुत उत्तम क्वालिटी का ये जैविक खाद बन जाता है। फिर उसको छानते हैं और छान के पैकिंग कर देते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर ले तो ये जो कार्य हो रहा है कितने स्तर पर हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है? हमने 8 मैम बड़े पिट बनाए हैं, इस तरह के 8 बड़े पिट बनाए हैं। और जी अपना एग्रीकल्चर फार्म में है, हमारे यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में है, जहाँ भी हमारे पास जगह थी थोड़ी, वहीं हमने किया है। 8 जगह पे ये कंपोस्टिंग का काम हो रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जैसा कि अभी हमने बताया है कि पत्तों में आग लग जाता है, प्रदूषण होता है, तो कैसे देखते हैं आप? वो मैम, इससे प्रदूषण स्तर तो बिल्कुल सुधरेगा जब हम इसमें आग नहीं लगने देंगे कहीं भी कैंपस में, तो हमारी ऑक्सीजन बचेगी, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में रहेगी, तो हमारा AQI लेवल सुधरेगा, नेचुरल है बात। और आप देख भी सकते हैं BHU का टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर 3-4 डिग्री कम रहता है गर्मियों में, और सर्दी में ज़्यादा रहता है। वो इन पौधों की बदौलत है। देखिए, किसान जो है वो खाद बहुत स्तर तक इस्तेमाल करते, केमिकल वाले खाद भी इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं, तो उन्हें कहाँ तक ये फ़ायदा पहुँच रहा है इन खाद से? जैसे मैंने सुना है कि इसका जो पैसा है बहुत कम है, रेट जो है। ये खाद मैम एक बार किसान जो इस्तेमाल कर लेगा, 1 साल बाद वो दोबारा हमारे पास ही आएगा, फिर वो अपना यूरिया और DAP की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। और वो लेगा तो बहुत अल्प मात्रा में लेगा, किसी को बहुत फसल में दिक्कत है तो लेगा, नहीं तो मतलब हल्की क्वांटिटी अगर उसकी डाली जाए तो कोई इतना नुकसान भी नहीं है। पर अगर जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज करते हैं, अति हर चीज़ की वर्जित है, तो वही चक्कर उसका नुकसान है कि वो हम लोगों का धीरे धीरे फिर अन्न के जरिए हमारे शरीर में आता है, हमारे शरीर में एक्युमुलेट होता है, और वो बीमारियों के रूप में या दूसरे रूप में हमें उसका परिणाम देखने को। जो ये खाद है उसकी कीमत क्या होगी? इसकी मैम 10 रुपये और 12 रुपये किलो है। जो हमने गोबर, इसमें कुछ गोबर भी मिक्स किया, उसकी 12 रुपये किलो है। उसको वर्मी कंपोस्ट के रूप में हमने बना रहे हैं।
और ये जो पूर्ण कंपोस्ट है इसकी 10 रुपये kg है। अब किसान अगर ये खाद लेना चाहे तो किस प्रकार से वो यहाँ आगे खाद ले सकते हैं? क्या कोई प्रोसेस है? नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, वहाँ स्वागत है उनका, हमारे विश्वविद्यालय द्वारा दर निर्धारित की गई है। वो कभी भी आए, वो यहाँ पेमेंट करें और खाद लेके चले जाएं। आप हमें कुछ बता रहे थे किसी चीज के बारे में, क्या वो दिखा सकते हैं? हाँ, आइए, ये खाद का हम लोगों ने छना हुआ जो तैयार खाद है हम लोग दिखा सकते हैं। ये देखो, हमारा बहुत उत्तम क्वालिटी का खाद तैयार किया गया है। देखो, ये आप देख सकते हैं। ये खाद बनने में कितना समय लगा है? ये मैम 3 महीने करीब लगता है। 3 महीने में गर्मियों में मतलब 3 महीने और सर्दी में 4 से 5 महीने। सर्दी में टेम्परेचर कम होता है तो 4-5 महीने लग जाते हैं। हाँ, गर्मी में 3 महीने बहुत उत्तम क्वालिटी का खाद बन जाए। और मशीनें जो आप बता रहे थे वो? ये मशीनें हैं, छानने के लिए मशीनें हैं। ये तो हमने पहले खुद ही डिजाइन की थी। आइए देखते हैं, मशीनों के बारे में जानते हैं। हाँ, ये मशीन है छानने के लिए, इसको छानने, स्विंग मशीन। हाँ, जैसे हम अपनी आटे छलनी छानते हैं ना, उसी तरह। कितनी मशीनें लगाई गई हैं? ऐसी मशीन तो 2 ही मशीन में। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छी पहल है। बिल्कुल कह सकते हैं ना कि जो चीज़ आपने कभी सोची नहीं होगी कि कचरा को सोना बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये कर दिखाया गया है कि कचरे को जो है सोना बना दिया गया है, और वो भी ऐसा कि जो किसानों को और आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आज की हमारी स्टोरी में बस इतना ही। ऐसी खास स्टोरी को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, धन्यवाद।